चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस नए वीडियो को, जिसमें कि हम लोग देखेंगे साइंस का लेसन प्लान नंबर 3। लेसन प्लान में सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं वो है जनरल एम्स। जनरल एम्स तो सभी को पता है कि बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करना उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रति, जो भी आप टॉपिक बता रहे हैं उसके साइंटिफिक नॉलेज को इंक्रीज़ करना, बच्चे के एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को इंक्रीज़ करना। फिर जनरल एम के बाद नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक एम। स्पेसिफिक एम में क्या है? टू मेक द लर्नर्स to learn about the atoms and molecules. This is the aim of this particular specific chapter. Students will acquire knowledge about molecules and its types. जो भी हमारा टॉपिक है, जैसे हमारा टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो उसमें जो हमारा स्पेसिफिक एम है उसके बारे में बच्चों को बताया जाएगा। फिर टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड में क्या है? लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। लेक्चर मेथड और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के हेल्प से इस टॉपिक को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स जैसे कि चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड और चार्ट पेपर हो गया। इन सभी चीज़ों के बाद नेक्स्ट है प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स को हम लोग इसलिए चेक करते हैं ताकि हम लोग ये जान पाएँ कि बच्चों को उस पर्टिकुलर चैप्टर में या उस पर्टिकुलर टॉपिक में कहाँ तक का नॉलेज है, जिसके हेल्प से हम लोग फिर उसके आगे की बातों को देखते हैं। फिर बच्चों से फीडबैक लेके हम लोग अपने टॉपिक को डिक्लेयर करेंगे, इसीलिए यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ द टॉपिक। और डिक्लेरेशन ऑफ द टॉपिक के बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में क्या क्या आएगा? टीचिंग पॉइंट्स, कंटेंट और टीचिंग एक्टिविटीज़। ठीक, तो टीचिंग पॉइंट्स में क्या है कि जो टॉपिक है, टॉपिक के रिलेटेड सब टॉपिक्स भी हैं वो, फिर उसके कंटेंट्स को बगल में लिखते हैं और उसके बगल में है टीचर्स एक्टिविटीज़। तो जैसे यहाँ पे है टीचिंग पॉइंट्स, मॉलिक्यूल्स, उसके बाद है उसके बगल में कंटेंट, उससे रिलेटेड कंटेंट्स और टीचर एक्टिविटीज़। टीचर एक्टिविटीज़ मीन्स कि टीचर उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या कर रहे हैं, जैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं या ब्लैक बोर्ड वर्क कर रहे हैं, जो भी है उन सभी चीज़ों को यहाँ पे लिखा जाता है। फिर इन सभी चीज़ों के बाद जो नेक्स्ट आता है वो है स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़। स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ में जैसे अगर टीचर उस पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसके बाद स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, जैसे स्टूडेंट सुन रहे हैं टीचर को या ब्लैक बोर्ड से नोट कर रहे हैं वो, और उसके जस्ट बगल में है ब्लैक बोर्ड वर्क जो टीचर के द्वारा किया जाता है। जैसे अगर टीचर पढ़ा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे तो जो ब्लैक बोर्ड वर्क टीचर करते हैं तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। इन सभी चीज़ों के बाद है रिकैपिचुलेशन, जिसमें समरी है, जैसे आपने जो क्लास लिया, जो टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड चीज़ों को आपने अगर एक समराइज़ करके लिखा है या समराइज़ करके बच्चों को बताया है, उसी को कहते हैं रिकैपिचुलेशन। फिर उसके बाद आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन हम लोग बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग ये बता सकते हैं, ये जज कर सकते हैं कि जो हमने पढ़ाया है बच्चों ने उसको कहाँ तक सीखा है। और उसके बाद आता है होम असाइनमेंट, जिसमें हम लोग पढ़ाए हुए चैप्टर के बेसिस पे बच्चों को कुछ क्वेश्चंस देते हैं ताकि वो घर पे काम कर सकें। और यही था आपका आज का लेसन प्लान नंबर 3। तो जो कुछ इस प्रकार है, देख लीजिए आप लोग एक बार।